हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है GIS की ऑनलाइन क्लास में। तो हम क्लास 10th का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 4.3 के हम उदाहरण कर रहे हैं। प्रश्नावली का नाम अपने पास द्विघात समीकरण है, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण के मूल निकालना अलग अलग विधियों से। तो अब जो अपनी विधि चल रही है वो चल रही है द्विघातीय सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो कुछ उदाहरण हमने कल कर लिए थे। तो अब उदाहरण नंबर अपने पास है 12वां। ठीक है, 12वां उदाहरण। देखो क्या कह रहा है उदाहरण 12 जो उदाहरण है वो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। तो चौड़ाई जो है लंबाई से कम है, तो चौड़ाई लंबाई तो आप जैसे जिसको मानोगे वो ही बन जाती है। ठीक है ना। जैसे देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, तो आप किसी कोई चौड़ाई मान लो, किसी कोई लंबाई मान लो। ठीक है। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम है। चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, तो इसे चौड़ाई मान लो, इसे क्या मान लेंगे, लंबाई। तो लंबाई अगर x है, कितनी है, x। ठीक है। तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, 3 कम, x - 3। कितनी हो जाएगी, x - 3। लेकिन देखो जो क्या है ना, बुक में जो ये सॉल्व हो रहा है उसमें उसने x + 3 से सॉल्व कर रखा है। किससे कर रखा है, x + 3 से। देखो उसने कैसे किया है, उसने भी ऐसे ही किया है। ठीक है। उसने क्या किया है कि भाई कम है, जैसे उसने इसको माना है क्या, चौड़ाई, और इसको माना है लंबाई। ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर लंबाई जब x + 3 होगी तो चौड़ाई उससे 3 कम हो जाएगी। तो 3 कम हो जाएगी तो क्या कर लिया उसने, यहाँ x लिख लिया। यानी ये तो माना x और ये माना x + 3, क्योंकि उसने इसको क्या माना है, चौड़ाई, और इसको माना है लंबाई। ठीक है। लेकिन अगर कम होता है ना तो हम माइनस का ही इस्तेमाल करेंगे, प्लस से नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया है, लंबाई को माना x तो चौड़ाई को मान लिया। चौड़ाई अपने आप ही x - 3 हो गई, मानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। तो मैं थोड़ा सा जो बुक है उससे अलग करा रहा हूँ। देखो, माना आयताकार पार्क की लंबाई, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर है x। भाई लंबाई क्या मान ली, x। तो उसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 3 कम है, तो -3 कर देंगे। तो पार्क की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, x - 3। अपने आप ही हो जाएगी, जब 3 कम है तो x - 3 हो जाएगी। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, देखो उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित, ये जो आयताकार है ना, इसका क्षेत्रफल पहले से ही निर्मित एक समद्विबाहु त्रिभुज से 4 अधिक है। किससे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान है, उसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 4 अधिक है। और उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका क्षेत्रफल के लिए हमें कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। वो दिया गया है, इसके आधार से बना है वो पार्क, इसकी जो चौड़ाई है ना उसके आधार से। तो ये इसकी चौड़ाई मान लो, इसके आधार से ये एक बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें इसकी ऊंचाई जो है वो हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर। कितना है, 12 मीटर। तो देखो ऊंचाई तो 12 मीटर है। ठीक है। तो इसका आधार जो है वो क्या है, जो इस आयताकार खेत का क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है, x - 3। उतना ही तो होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई को आधार मान के ही ये क्या बनाया हुआ है, एक और पार्क है
उसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है उससे इसका क्षेत्रफल 4 ज़्यादा है। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल निकाल दूं और उसमें 4 जोड़ दूं तो अपने पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? आयताकार खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई बात समझ में? और आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 तो है ही, आधार है x - 3 गुना ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 12। ठीक है, ये हमें दिया गया है। 12 को 2 से काटा तो कितना आ गया? 6। 6 का गुना x से किया 6x, 6 का गुना -3 से किया तो -18। ये क्या आया है? त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसमें 4 जोड़ देंगे, आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 प्लस में 6x - 18। 4 प्लस में त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल या पार्क का क्षेत्रफल। ये त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल है ना? तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो देखो 16x तो है ही, यहाँ माइनस का 18 है, माइनस के 18 में 4 जोड़ेंगे प्लस के तो माइनस के 14 बचेगा। तो अपने पास यहाँ बचेगा 6x - 14। ये क्या आ चुका है? खेत का क्षेत्रफल भी आ चुका है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल है। और आयताकार क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना करने पर इतना आ रहा है। ठीक है, लिख देता हूँ, चाहो तो यहाँ लिख दो। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये है, लंबाई अपने पास है x, चौड़ाई है x - 3 बराबर 6x - 14। ठीक, हल कर लो, ये हो जाएगा x² - 3x। इनको मैं उधर ले लेता हूँ, इधर से इधर। ये क्या हो जाएगा? माइनस के 6x और ये हो जाएगा प्लस के 14 बराबर 0। यहाँ क्या बचेगा? x² 6 और 3 9x प्लस के 14 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कर लेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले ABC के मान लिखो। A बराबर 1, B बराबर -9 और C बराबर 14। द्विघातीय सूत्र याद हो गया होगा, है क्या? -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2 है। सूत्र याद है? नहीं है तो कर लेना जरूरी है। ठीक है, अब देखो सबके मान रख दो। -b का मान है -9 तो b का मान प्लस का 9 हो जाएगा। 9 प्लस माइनस √b का स्क्वायर 81 माइनस में 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56। 14 का गुना 4 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 से तो 1 ही आएगा। तो 14 चौके 56 बटे में 2 गुना में a का मान 1 है तो ये 2 का 2 रह जाएगा। प्लस माइनस 81 में से 56 जाते हैं जब 25 बचते हैं। कितने बचते हैं? 25 और बटे में 2। 25 का अंडर रूट होता है 5 तो 9 प्लस माइनस 5 बटे में 2। एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर 9 और 5 14 बटे में 2। x बराबर 14 बटे 2 बराबर 7 और x बराबर 4 बटे 2 बराबर 2। तो 2 मान आए हैं। x का मान एक तो है 2, एक है 7। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा लें? 2 लें कि 7 लें? देखो कैसे पता चलेगा। अगर मैं x का मान 2 लेके यहाँ रख देता हूँ
तो x माइनस 3, तो x का मान 2 है, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो x का मान 7 लेने पर, ठीक है, x का मान 7 लेने पर, x का मान 7 है तो यानी कि चौड़ाई बराबर लंबाई बराबर तो क्या हो गई? 7 हो गई। क्या आ चुकी है? लंबाई बराबर 7। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी? चौड़ाई बराबर हो जाएगी 7 माइनस 3 बराबर 4। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। क्या क्या आई हैं? लंबाई तो अपने पास अपनी आ चुकी है 7, सॉरी लंबाई तो 7 और चौड़ाई 7 माइनस 3 4 आ गई, आ गई। तो देखो लंबाई चौड़ाई अगर हम यहाँ रख दें तो जैसे मैं x का मान यहाँ रख देता हूँ 7 और यहाँ रख देता हूँ 4। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 चौके 28। ये मैं केवल चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 चौके 6 चौके 24। तो इससे ज़्यादा कितना है? 4 ही ज़्यादा है। अपना जो सवाल था उसकी कंडीशन भी अप्लाई हो चुकी है, वो हमने चेक कर लिया है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 ज़्यादा है। देखो इसका तो आया 24 और इसका आया 28। तो ये चेक भी कर लिया करो कि अपना सही है या नहीं है। तो अपना सही है, मिटा देते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। अब है उदाहरण 13। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं, अगर उनके मूल क्या हो? अस्तित्व में हो। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि मूल अस्तित्व में है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे? कल मैंने बताया था आपको कि b² माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक है या 0 भी है तो मूल अस्तित्व में है, और ऋणात्मक चला जाता है तो मूल अस्तित्व में नहीं। तो सबसे पहले मूल अस्तित्व में है या नहीं है ये देखेंगे। अस्तित्व में है तो मूल निकाल लेंगे, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। 13वें का पहला, तीन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। सबसे पहले मूल चेक करते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? d बराबर b² माइनस 4ac से इसका मान 0 या बड़ा होना चाहिए, किस बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो b², a का मान तो है 3, b का मान है -5 और c का मान है 2। तो d बराबर b² करेंगे तो 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24। कितना आया? 1 बड़ा है 0 से। मूल अस्तित्व में है। क्या है? मूल अस्तित्व में है। तो मूल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? -b प्लस -b² माइनस 4ac का अंडर रूट बटे में 2a। अब देखो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेहनत होगी, कुछ मेहनत नहीं होगी। इसका मान तो हमने निकाल लिया, 1 आएगा। इसका मान डायरेक्ट यहाँ 1 रख दो, b² माइनस 4ac का। x का मान, b का मान -5 है तो ये तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट a बटे में 2 गुना 3 6, ठीक है। एक बार प्लस लो, एक बार माइनस लो। देखो रूट 1 का मान 1 ही होता है, तो अंडर रूट हटाने पर 5 और 1 हो जाएंगे 6। 5 प्लस 1 बटे 6, 6 बटे 6 बराबर 1। जब ऋणात्मक लेंगे तो 5 माइनस 1 बटे 6 तो 4 बटे 6 बराबर 2 बटे 3। तो मूल क्या आए हैं? एक तो आया है 1 और एक आया है 2 बटे 3। एक मूल 1 आ गया, एक मूल आ गया 2 बटे 3। एक का अंडर रूट 1 ही होगा। यहाँ जो b² माइनस 4ac है, यहाँ भी b² माइनस 4ac। तो इस मान को सीधा यहीं रख दो और हल कर लो। इसका दूसरा देखो, इसका दूसरा है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। चेक करो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। एक्स का ए का मान 1, बी का मान 4 और सी का मान 5। मान रख दो बी स्क्वायर 16 माइनस 20 बराबर आया है माइनस का 4। हल करने पर आया है माइनस का 4 और माइनस का 4 0 से क्या है, छोटा है, तो मूल अस्तित्व में नहीं है। लिख देना मूल वास्तविक नहीं है। तथा अस्तित्व में भी नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो अस्तित्व में भी नहीं है, लिख देना अस्तित्व में भी नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं। तीसरा 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 माइनस है प्लस है, माइनस है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो अस्तित्व में है या नहीं है। देखो a का मान है 2, b का मान है माइनस 2 रूट 2। रूट देख के घबराया मत करो, रूट को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, रूट को रूट ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ। 2 माइनस का है, स्क्वायर करते हैं तो धनात्मक हो जाता है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और 4 दूनी 2 8 होते हैं। तो बी स्क्वायर का मान तो हो गया 8, माइनस में 4 गुना a गुना c, तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 1 8 बराबर आया 0। तो मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। 0 आने पर भी मूल अस्तित्व में होते हैं और 0 जब आ जाता है ना तो मूल समान आते हैं। मैंने कल बता दिया था आपको, 0 होता है तो मूल समान है, प्लस में होता है तो मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं, और जैसे ही माइनस में चल जाए उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि इमेजनरी रूट हैं, वास्तविक नहीं, काल्पनिक हैं। अब देखो 0 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। हल करते हैं, माइनस बी, बी का मान है 2 रूट 2, तो ये प्लस में 2 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ है 0, प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे है 2 गुना 2 4, ठीक है, इसको 2 से काट दिया 2, तो एक बार तो रूट 2 बटे में 2 प्लस में 0, एक बार रूट 2 बटे में 2 माइनस में 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 0 करो चाहे माइनस 0 करो। तो 2 रूट 2 है, इसको भी हम जब काटेंगे तो 1 बटे रूट 2 आएगा। देखो रूट 2 बटे 2 को भी काटोगे ना तो रूट 2 का 2 में भाग जाता है रूट 2 बार, तो 1 बटे रूट 2 आया और दूसरा भी आएगा 1 बटे रूट 2। तो ये आ चुके हैं इसके मूल। ठीक है, मूल आ चुके हैं। 13वां उदाहरण भी हो चुका है कंप्लीट। उदाहरण नंबर 14 का पहला, इसमें भी निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन है ना अब वो जो हमें सवाल दिए गए ना वो द्विघातीय रूप में नहीं है, उन्हें द्विघातीय रूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल है x प्लस में 1 बटे x बराबर 3, और यहाँ x बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 बटे 0 है वो अनिर्धारित रूप हो जाएगा ना, तो उसमें x बराबर 0 इसलिए लिखा गया, कोई काम की चीज़ नहीं है केवल। अब हमें इसे द्विघातीय रूप में बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई अंश बटे हर के रूप में होता है तो जो भी संख्या हर में होती है उसका पूरे समीकरण में क्या कर दो, गुना कर दो। बस पूरे समीकरण में गुना किया x से, तो यहाँ तो हो जाएगा x स्क्वायर, x बटे x 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3x। अब 3x को इधर ले आओ, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, बराबर 0।
अब इसके मूल निकाल लो उसी सूत्र से। a बराबर 1 है, b बराबर -3 और c बराबर 1। तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटे में 2a। -b -3 प्लस के 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 -4 गुना 1 गुना 1 4 बटे में 2। ठीक है, तो 3 प्लस माइनस आया √5 बटे में 2। ये हो गया हल। इसको चाहो तो अलग अलग करके लिख दो, चाहो तो इतना छोड़ दो, चाहो तो कैसे लिख दो 3 प्लस 5 बटे में 2 और 3 माइनस √5 बटे 2। ठीक है, √5 का यहाँ कोई हल नहीं होगा, इसलिए √5 को √5 की तरह ही छोड़ दो। अब करते हैं हम इसका दूसरा वाला भाग। 1 बटे x -2 है, ये कितना है x - 2 बराबर 3। यहाँ भी x 0 और 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी अंश बटे हर के रूप में, लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं। चाहो तो गुणाव से भी हो जाएगा, ये पूरे समीकरण में कुछ से गुना कर दो, x इन दोनों का गुना करो, x² - 2x है, x² - 2x से पूरे समीकरण का गुना कर दो तो भी हो जाएगा। चाहो तो लघुत्तम ले लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे ही कर लेना। मैं लघुत्तम ले लेता हूँ। देखो इनका लघुत्तम आएगा x और x - 2, x से x कटा x - 2। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का x, इधर बच रहा है बराबर 3। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, नीचे वाली संख्या का उधर पश्चानांतरण कर देता हूँ। यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ तो बचा -2। ठीक है, बराबर ये है x² माइनस के 2x। x का गुना x से और x का गुना 2 से, x² - 2x, इसका गुना 3 से कर दो। 3x² - 6x, इस 2 को इधर भेज दो। 3x² - 6x प्लस 2 बराबर 0। ये बन गई एक द्विघात समीकरण। ये सूत्र लगाओ और हल कर दो। ठीक है, a का मान 3 है, b का मान -6 और c का मान 2। सीधा सूत्र लगाता हूँ, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना। b का मान है -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस -36 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 6 चौके 24 बटे में 6। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आया 6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएंगे जब कितने बचते हैं 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। कैसे लिख सकते हैं? देखो √12 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 3 का √। 4 को जब बाहर लेंगे तो 2 बन जाएगा, अंदर बच जाएगा √3। तो मैं क्या लिख लेता हूँ 2√3 लिख लेता हूँ 12 को। ठीक है, तो यहाँ बचेगा √12 बटे में 6। तो 6 प्लस, एक बार तो प्लस लिया, प्लस का लिया 2√3 बटे में 6। किसका लिया है? प्लस का। उधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर तो बचेगा 3 प्लस √3 बटे में 6, इसको इससे काट दिया 3, तो एक तो आ गया 3 प्लस √3 बटे में 3। अब लेते हैं एक बार माइनस का, ऋणात्मक लेने पर। ठीक है, ये होगा अपने पास 6 माइनस 2√3 बटे में 3। वही 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 3 माइनस √3 बटे में 6, 2 से काट दिया 3, तो आ गया 3 माइनस √3 बटे में 3। 2 मूल आ चुके हैं। एक बार तो 3 प्लस √3 बटे में 3, एक बार 3 माइनस √3 बटे में 3। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, लघुत्तम लिया, इसको हल किया। चाहो तो x² - 2 का पूरे समीकरण में गुना करोगे तब भी द्विघातीय समीकरण यही बनेगा।
यहाँ बनने के बाद ABC के मान लिखो, द्विघातीय सूत्र लगाओ और रूट निकाल लो। बस यहाँ थोड़ा रूट निकालने में ध्यान रखना कि 12 को तो लिखा है 2√3, 6 + 2 में से 2 कॉमन लिया है, फिर 2 से 6 को काट दिया 3 प्लस में √3 बटे में 3, 3 माइनस √3 बटे में 3। हो गया है अपना उदाहरण नंबर 14 भी कंप्लीट। अब इसमें जो बचा हुआ है अपने पास, एक ही उदाहरण बचा हुआ है, वो है अपने पास उदाहरण नंबर 15। ठीक है, अच्छा उदाहरण है ये, इम्पोर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 15। देखो, एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट की स्थिर जल में यानी कि शांत जल में। ठीक है, बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसने कहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक नदी है, इस तरह बह रही है वो, जिसकी धारा किधर है, इधर है। ठीक है, जब बोट इधर चल रही है ना, जब तो चलेगी तेज, और जब बोट इधर चलेगी तो चलेगी कितना, धीमे। क्यों? ये तो धारा के प्रतिकूल चल रही है और ये धारा के अनुकूल चल रही है। भाई, जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप बहोगे तो तेजी से बहोगे, और उसके खिलाफ चलोगे तो जितनी उस धारा की स्पीड है उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। और धारा की दिशा में चलोगे तो जितनी तुम्हारी खुद की गति है और धारा की गति वो जुड़ जाएगी, तो वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो उसने कहा है कि जब वो अनुकूल और प्रतिकूल चलता है तो दोनों में अंतर आता है 1 घंटे का। कितने का आता है? 1 घंटे का अंतर आता है। यानी अनुकूल चलने में और प्रतिकूल चलने में 1 घंटे का अंतर है। आई बात समझ में? जब धारा के अनुकूल चलेगा तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएगा, और जब प्रतिकूल चलेगा तो 1 घंटा लेट पहुंचेगा। तो अब हमें क्या निकालनी है? जल की धारा ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं जल की धारा बराबर x। जल की धारा बराबर है x। ठीक है, दूरी बराबर हमें दी गई है कितनी, कि वो कितनी दूरी तय कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 24 किलोमीटर की दूरी तय। 24 किलोमीटर चलने में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो दूरी बराबर 24 किलोमीटर। अब बात करते हैं बोट की चाल धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। ठीक है, बोट की चाल धारा के प्रतिकूल। तो बताओ प्रतिकूल क्या होगी? यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है तो क्या होगी भाई? बोट की जो स्पीड है वो तो है 18 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रतिकूल चल रहा है तो जितनी धारा की चाल है ना उतनी बोट की चाल में से कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रहा है, तो जितनी भी उसकी धारा की गति है वो कम कर देगी बोट की गति को। तो कितना कम करेगी? जितनी धारा की गति है, और धारा की गति कितनी है? जल की धारा की गति है x, तो माइनस हो जाएगा x। अब बात करते हैं बोट की चाल
धारा के अनुकूल। अब अनुकूल की बात है तो जिधर बोट चल रही है उधर ही जल की धारा चल रही है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। एक ही दिशा में चलने पर जुड़ती हैं और विपरीत दिशा में चलने पर घटती है। तो अब एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे, 18 + x हो जाएगा। ठीक है। समय का इनका अंतर हमें पता है, इन दोनों के समय में कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। कितने का है, 1 घंटे का अंतर। ठीक है। तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। तो क्या होगी, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, यही निकालना है कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय और धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय। समय तो निकालना है। तो देखो सबसे पहले धारा के अनुकूल या प्रतिकूल, जो भी है प्रतिकूल लिख लो, ऊपर प्रतिकूल पहले लिखा है तो यहाँ भी प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी है, हमें दी गई है 24 किलोमीटर है, और उसकी चाल कितनी है, 18 - x है। कितनी है, 18 - x। ऐसे ही धारा के प्रतिकूल अनुकूल जाने में लिया गया समय कितना होगा, 24 बटे 18 + x। दोनों का समय आ गया है और दोनों के समय का अंतर हमें सवाल में दिया गया है कि प्रतिकूल और अनुकूल जाती है तो 1 घंटे का फर्क पड़ता है। कितने घंटे का, 1 घंटे का। यानी कि अगर मैं प्रतिकूल में से अनुकूल को माइनस करूंगा तो 1 घंटा बचेगा, क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है। अगर ये 6 घंटा लेती है तो ये 7, अगर ये 8 ले रही है तो ये 9, ये 10 ले रही है तो ये 11। 1 घंटे का अंतर है। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। तो मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार 24 बटे 18 - x माइनस 24 बटे 18 + x बराबर है 1। क्या है, बराबर 1। अब इसे हल करके एक द्विघातीय समीकरण बनाएंगे और हल कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। चलो बना देते हैं। एक द्विघातीय समीकरण बनाने में क्या जा रहा है, लघुत्तम लिया 18 - x और 18 + x, यही लघुत्तम आ जाएगा, 18 - x और 18 + x। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा, 24 का गुना हो जाएगा 18 + x से, माइनस 24 का ही गुना हो जाएगा 18 - x से। ठीक है। बराबर चल रहा है 1। उधर मिटाता हूं। अब देखो इसको मैं इधर भेज देता हूं 1। तो देखो यहाँ क्या है, 18 - x और 18 + x, 18 - x 18 + x, यानी कि a² - b², यानी 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे। ऊपर वाले को मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ, 24 18 - x और -24 18 + x बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 15 का होता है 625, 17 का होता है इतना, और 18 का हो जाएगा 324। कितना होता है 18 का स्क्वायर, 324। करके देख लो एक बार, 18 गुना 18, 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 × 8 और 6 14, और ये हो गया 8 और 1 4, 8 4 12, 324 ही होता है। तो 324 माइनस में x², क्या आया, 324 - x²। कहाँ से आया, ये देखो, ये इसका मैंने इधर पश्चान्तरण कर दिया है, a - b और a + b का सूत्र लगा के, 18 का स्क्वायर माइनस x², इनका गुना करने पर उतना आएगा। आप तो ये समझ लो, इन दोनों का गुना किया और 1 की तरफ भेज दिया। गुना में आएगा भाग से गुना में। अब देखो 18 × 24 प्लस है
24 गुना 18 प्लस है और 24 गुना ये 18 क्या है माइनस, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। करके देख लेना 24 गुना 18 कितना आता है, और वो तो आपस में कट देंगे, उनकी ज़रूरत ही नहीं। क्यों कटेंगे, क्योंकि ये तो धनात्मक है और ये कैसा हो जाएगा ऋणात्मक। धनात्मक प्लस ऋणात्मक सेम सेम कट जाएंगे। अब देखो 24 का गुना माइनस एक्स से किया, ठीक है, तो माइनस के 24x, और माइनस 24 का गुना माइनस एक्स से करेंगे तो यहाँ भी आएगा माइनस के 24x। ये इसलिए नहीं कटे क्योंकि दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। किसके हैं, दोनों के दोनों माइनस के, प्लस का नहीं है। एक प्लस एक माइनस होते तो ये भी कट जाते, दोनों माइनस के, इसलिए नहीं कटे। उधर अपने पास बच रहा है 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको मैं इधर भेज लेता हूँ और इनको हल कर लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर तो आ गया इधर, 24 और 24 माइनस के हो गए 48x, और यहाँ बच रहा है माइनस के 324 बराबर 0। द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, अब क्या लगा देंगे, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र सबको पता है, ए बी सी के मान बताता हूँ। देखो ए का मान 1, बी का मान माइनस के 48 और सी का मान माइनस के 324। सीधा सूत्र लगा देता हूँ, मेरे याद आप कर लेना, ठीक है। हर बार नहीं लिखूंगा मैं, सूत्र याद होना चाहिए सबको। तो मैं सूत्र लगाता हूँ डायरेक्ट, माइनस बी तो ये तो हो जाएगा प्लस का 48, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, हमने किनका उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया इधर, तो ए स्क्वायर इधर, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये है माइनस का 48, तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, कि ये प्लस का होना चाहिए था क्या, माइनस के 24x और माइनस के 24, तो ये हो जाएगा माइनस के 48, और वो होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इधर जाएगा तो धनात्मक 24, ये तो होगा प्लस, हाँ देखो ये उल्टे सीधे लिख लिए हमने ना, यहाँ तो आएगा 18 प्लस एक्स, यहाँ तो क्या है 18 प्लस एक्स, और यहाँ है 18 माइनस एक्स। तभी कहूँ मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो 24, ये तो दोनों धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ये तो कट ही जाएंगे। देखो ये तो 24 गुना एक्स हो जाएगा धनात्मक, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस के 24x और प्लस के 24x, और ये कितने हो जाएंगे जब 48x, कितने हो जाएंगे प्लस के 48, तो b का मान है प्लस के 48, सूत्र में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस के 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है करके देखते हैं, याद तो मेरे को भी नहीं है 48 का स्क्वायर कितना होता है। 48 गुना 48, 8 8 64 का 4 का हासिल लगी 6, 8 चौके 32 और 6 38, चौक 32, 2 हासिल लगी 3, 4 चौक 16, 17, 18, 19, ये हुआ 4 0 3 2, 2304 होता है। कितना होता है 2304। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये मत कहना कि 2304 कहाँ से आया, ये बी स्क्वायर माइनस 4 AC किया है तो बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर आया इतना। ये सी पहले ही माइनस है और सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस। 4 गुना करो 324, 324 गुना 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 तिया 12, ये हो गया 1296। अब इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 0 0 6 और 3 कितना आया 36 तो आएगा। इसको एक बार तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, बटे में नीचे चल रहा है 2, तो देखो ये माइनस 48 को तो माइनस 48 प्लस माइनस ये इनको जोड़ने पर कितना आया, अभी अभी देखा हमने 3600, कितना आया 3600। 3600 का अंडर रूट कितना होता है भाई, 36 का 6 तो 3600 का 60, आसान है। माइनस 48 और प्लस माइनस 60 बटे में 2, एक बार धनात्मक मान ले लो, एक बार ऋणात्मक मान, तो धनात्मक मान लेंगे, ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ से चुनते हैं हमेशा एक बार माइनस और एक बार प्लस, जहाँ प्लस माइनस लगा होता है, ठीक है। तो माइनस 48 और प्लस के 60 बटे में 2, तो x बराबर 12 बटे में 2 बराबर आया 6। माइनस लेंगे जब
माइनस के 48 और माइनस के 60, तो x बराबर हो गए माइनस के 108 बटे में 2, तो माइनस के 24। तो माइनस के मान से तो हमें कभी मतलब रहा ही नहीं, रहा है क्या? कभी नहीं रहा। तो माइनस का मान तो हम यहाँ भी नहीं लेंगे, क्योंकि गति है, गति भी माइनस में नहीं होती, ठीक है ना। तो दूरी कभी भी माइनस में होती, ना ही गति कभी भी माइनस में होती। तो हम धनात्मक मान नहीं लेंगे। x का मान अपना आया है 6, तो धारा की गति कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है जल की धारा की गति। यहाँ लिख दो, जल की धारा की गति बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमें क्या करना था? निकालना था, ठीक है। देखो कितना बड़ा सवाल है ना, अच्छा सवाल है। बोट की चाल दी हुई थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जल की धारा हमने मान ली x, और दूरी जो जल में दूरी कर रही है ना बोट, वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। अब हमने बोट की धारा निकाली है जल के प्रतिकूल, तो जब जल के प्रतिकूल निकालेंगे ना, तो जितनी उस बोट की, उस नाव की गति है ना, उसमें से जल धारा कम कर देंगे, यानी कि 18 माइनस x। अब x अपने पास 6 आ गया ना, तो देखो इसकी चाल तो हो जाएगी कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी हो जाएगी 18 प्लस 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो 1 घंटा लेगा, और वो कितना लेगा? 12 माइनस 6 करेंगे, 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो ये तो 2 घंटा लेगा और ये लेगा 1 घंटा, दोनों में 1 घंटे का अंतर आ गया ना। तो हमने क्या किया? बोट प्रतिकूल तो माना 18 माइनस x, क्योंकि वो विपरीत चल रहा है, तो जितना ये माना है ना जल की धारा, उतना ही माइनस कर देना है। तो 18 माइनस x, और जब प्रतिकूल करेंगे, जब जोड़ देंगे 18 प्लस x, तो ये आ गई क्या? बोट की दोनों दिशाओं में गति। अब हमें समय पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो कितना लिया गया समय? वो ये रहा कि भाई उसने 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया, और उसने 24 किलोमीटर चलने में कितना समय लिया प्रतिकूल और अनुकूल में। तो 24 18 माइनस एक्स, 24 18 प्लस एक्स। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि इन दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है, ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है, ये 1 घंटा कम लेती है। तो 1 घंटा ज़्यादा वाले में से 1 घंटा वाला कम माइनस करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ना, आ जाएगा। अब क्या किया? यहाँ से लघुत्तम लिया, हल किया, इन दोनों को सूत्र बना के इधर भेज दिया, ठीक है। तो उन दोनों में ये 18 और 24 और 18 24 तो कट जाएंगे, ये प्लस का 24x और ये प्लस का 24x, यहाँ उनको इधर भेजा ना 1 के साथ, तो उसको सूत्र को स्क्वायर लगाएंगे ना, 18 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको इधर पश्चातांतरण करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनने के बाद तो एक ही काम करना है अपन को, द्विघात ये सूत्र लगाना है और उसके रूट ज्ञात करने हैं, जो कि अपने पास रूट आए 6 और माइनस का 54। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, 6 अपना आंसर है, चेक भी कर लिया हमने, सही है। देखो यहाँ 6 रखा ना, तो ये तो लेता है कितना, 12 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और ये चल रहा है 24 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखो यहाँ भाग दो, 24 में 12 का भाग देंगे ये तो 2 घंटा लेगा, 24 में 24 का भाग देंगे तो ये 1 घंटा लेगा। तो दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। बैठ के दिमाग में ध्यान देना, थोड़ा सा बस ध्यान दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही है। समझ में आया हो तो कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और बताया करो। थैंक यू।